आज मैंने फैसला ले लिया है कि जब तक सही घर का काम खत्म नहीं करेगी, कॉलेज नहीं जाएगी। और अगर इसे मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो ये गढ़चिरौली वापस जा सकती है। काकू प्लीज, मैं टेस्ट की वजह से वैसे ही परेशान हूँ, अब प्लीज मुझे और परेशान मत कीजिए। सही बेटा, कुछ खा ले, खाली पेट नहीं जाते। मैं तो इस बड़ी मामी, आप क्यों इसके मुंह लग रही हैं? जब आपको पता है इसे बदतमीजी और बेइज्जती करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो फिर आप अपना मूड रोज क्यों खराब करती हैं इसके पीछे? मेरे हाथ से नहीं, कम से कम खुद के हाथ से तो खा ले। ले खा ले मेरे बच्चे। प्लेट छोड़िए काकू, पहले रसोई में जाकर काम कर। प्लेट छोड़िए काकू, मैंने कहा ना पहले काम कर। प्लेट छोड़िए काकू, मुझे कॉलेज जाना है। अरे आपने मेरा खाना क्यों गिरा दिया काकू? बहनी, आप ही हमेशा कहती है ना अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ही ने अन्न का अनादर अपमान क्यों किया? सही बेचारी कॉलेज जा रही थी, दिन भर भूखी रहेगी, कुछ भी नहीं खाएगी। और आपने उसी की थाली छीनकर अन्न फेंक दिया, ये ठीक है क्या? ये सब क्या हो रहा है? देखो तो, बहनी ने सही के हाथ से थाली छीनकर उसका खाना गिरा दिया। आप ये क्या कह रही हैं अश्विनी मामी? बड़ी मामी ने ना तो कभी अन्न का निरादर किया है और ना ही किसी के मुंह से निवाला छीना है। विराट, अन्नाचा अपमान भी करें? तुझे ऐसे लगता है? मेरे हाथ में प्लेट थी, उसमें खाना था, प्लेट हाथ से फिसल गई, खाना गिर गया। हाँ, मैंने सही के हाथ से प्लेट छीनी जरूर, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बच्चों की तरह उषा के हाथ से खाना खाए। झूठ। काकू, कभी कभी जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अब दुनिया में हर चीज हमारे हिसाब से हो, ये मुमकिन तो नहीं है ना। आई, सही के लिए दूसरी प्लेट में खाना निकालिए। रहने दीजिए आई, यहाँ पे सबकी बातें सुनकर पेट भर गया मेरा, अब मुझे कुछ नहीं खाना। सही, जिद मत करो सही, कॉलेज में पूरा दिन तुम खाली पेट कैसे रहोगी? सही तो कभी माफी मांगेगी नहीं, मैं तुझसे माफी मांग लेती हूँ। हाँ, सही की प्लेट मैंने छीनी, वो सिर्फ इसलिए कि तेरी बीवी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, अपने हाथ से खाना खाए, बच्चों की तरह बड़ों के हाथ से नहीं। काकू, मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूं कि
आप मुझसे माफी मांगेंगी और ना ही मैं इतना बड़ा होऊंगा। हाँ लेकिन काकू, आपको इस तरह से सही के हाथ से खाने की प्लेट नहीं छीननी चाहिए थी। सही, कुछ खा ले बेटा, चल खा ले कुछ। हाँ सही, तू खा ले बेटा। देख, तू एग्जाम के लिए जा रही है ना, तो अगर ठीक से खाएगी नहीं ना तो तेरा मन नहीं लगेगा एग्जाम में। थोड़ा ही सही खा लो लेकिन। रहने दीजिए आई, मुझे देरी हो रही है। बड़ी मामी, मुझे लगता है हम सबको भी सही से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ पता नहीं, जिस तरह से विराट ने आपको सुनाया है, क्या पता ये हमें भी ऐसे सुनाने लगे। सही, प्लीज हमें माफ कर दो और प्लीज खाली पेट कॉलेज मत जाओ। आपकी माफी मांग रही हैं पाखी दीदी। आपको तो ये सब देख के मजा आ रहा था ना, सब मुझे ताने दे रहे थे, सुना रहे थे, तभी तो आप और करिश्मा खड़े खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। तुम तो रहने ही दो सही, एक तुम ही तो हो जो इस घर में हमेशा तमाशा खड़ा करती रहती हो, तो फिर हम सबके पास भी यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा और कुछ बचा ही क्या है। आखी, क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? और क्या ये सच है? तुम यहीं पर खड़ी होकर देख रही थी कि किस तरह से उषा मौसी सही को खाना खिला रही है, और अब उसी चीज का तुम मजाक बनाया? तुम्हारी बीवी कोई दूध पीती बच्ची है क्या, जो उसको खुश रखने के लिए सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, सच कोई बोलेगा ही नहीं। विराट, सच तो यही है कि जब कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए लेट होता है ना, तो उसे ऐसे ही हाथ से खाना खिलाया जाता है। लेकिन तुम्हारी बीवी तो यही कहती है ना कि वो एक इंडिपेंडेंट मैच्योर लड़की है, तो फिर अब क्या हो गया इसे? बरोबर, पत्रलेखा एकदम सही कह रही। घर का सारा काम पत्रलेखा और करिश्मा संभालती, सही के हिस्से का नहीं। ओमी काका, एक दिन, सिर्फ एक दिन मैं देर से उठी हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं रात भर पढ़ाई कर रही थी। आप लोग को पता भी है, आज पूरे दिन मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा कॉलेज में कुछ भी खाने का, इसलिए मैं नाश्ता करके जाना चाहती थी, लेकिन नहीं, खाना तो दूर, खाने का एक निवाला भी मैं खा लूं, ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि कल से मैं अपने हिस्से का काम करके ही कॉलेज जाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मेरा कॉलेज ही क्यों ना मिस हो जाए। खुश आप? सही, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं थैंक्स, मैं बस से चली जाऊंगी। सही, मैंने थैंक यू आई। देखा विराट, तुमने सही का साथ दिया, उसने तुम्हारी और हमारे परिवार से बदतमीजी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बस पाखी, तुम सही के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने क्या गलत किया है? उसे बस नाश्ता करके कॉलेज जाना था ना, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे एक बात पर यकीन नहीं आ रहा है कि जिस परिवार में अन्न का अनादर नहीं होता, आज उसी परिवार ने एक लड़की को खाना खाने से रोक दिया। ये चौहान खानदान का ही नियम है ना कि हम कभी भी अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होने देते। तो फिर आज? हाँ विराट, तुम सही कह रहे हो। तुम जिसे ये नियम सिखा रहे हो ना, ये नियम बनाने वाली भी वही है, बड़ी मामी। ये अन्न का अनादर नहीं करना चाहती थी और वो सही को नाश्ता करने से भी नहीं रोक रही थी, वो तो उसे सिर्फ छोटी सी सीख दे रही थी। और तुम ये जो कह रहे हो ना कि मैं सही से कुछ ना कहूं, तो आई एम सॉरी विराट, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है और ना मैं बोल रही हूं। और अच्छा यही होगा कि तुम भी सच्चाई मानो कि सही को तुम्हारी और हमारे परिवार की इतनी सी भी परवाह नहीं है।